आज एक विद्यालय का उद्घाटन आपने किया है, खोला है, क्या पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस मेरा यही है कि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक लो कॉस्ट पे, जो कि ब्रांडेड स्कूल जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, जिनका एडमिशन फी बहुत ज्यादा होता है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज बच्चों को थोड़े से कम चीजों पे, कम सुविधाओं में उपलब्ध, मतलब अच्छी सुविधाओं के साथ कम पैसों में उपलब्ध हो जाओ, ताकि बच्चे भी ये फील करें कि वो भी किसी अच्छे स्कूल से पास आउट होके आए हुए हैं, कि वो ब्रांडेड स्कूल से न पढ़ने के बाद भी एक अच्छे स्कूल, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपनी कैरियर को बनाने के लिए सड़क पे और आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए निकल पड़े हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके यहाँ? मैंने यहाँ पे इस गोपालगंज में सबसे पहला कि स्विमिंग पूल लेने का काम किया है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट बन गया है, लेकिन बास्केटबॉल सिखाने वाला कोई ट्यूटर नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी बना रहे हैं, जिसमें कि सिखाने के लिए भी टीचर्स रहेंगे। बैडमिंटन कोर्ट दे रहे हैं, साथ साथ टेबल टेनिस दे रहे हैं। नेट क्रिकेट के लिए बच्चों को खेलने के लिए वो भी सुविधा दे रहे हैं, कि ताकि बच्चे यहाँ पे नेट प्रैक्टिस भी क्रिकेट का कर सके, और पढ़ाई भी साथ साथ तो होती रहेगी। सर, ये आरपी स्कूल का न्यू मतलब रखने का ख्याल कैसे है? बहुत पहले से मेरा मन था कि एजुकेशन सेक्टर में किया जाए, क्योंकि हम लोग कभी सुना है किसी को कि पुणे से कोई बिहार पढ़ने आया है, या महाराष्ट्र से, या कर्नाटक से, या चेन्नई से कोई बिहार पढ़ने आया है, लेकिन 5 सालों में मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहता हूं कि ताकि मुंबई से भी और पुणे से भी और महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के कोने कोने से स्टूडेंट्स आए बिहार में पढ़ने के लिए। इसके तरफ अग्रसर हूं और कोशिश कर रहा हूं। सर, जैसे कि आरपी स्कूल में जब आदमी एंट्री कर रहा है तो ऐसे लग रहा है कि मतलब काफी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने दिया है, ये जो ब्रांडेड स्कूल सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे जो मिडिल क्लास है उनको ये सुविधा मिले, लेकिन कम पैसों में मिले। तो इसलिए मैंने ये स्कूल का नींव रखा है, ताकि हमारे गोपालगंज के लोग भी इस चीज का लाभ उठा सके। किस लेवल का एजुकेशन होगा? जैसे आम बच्चा है, नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं, सुविधाएं वहां भी हैं, लेकिन आपका अलग क्या होगा? जैसे मेरा एकदम फोकस्ड है हम कि जो नर्सरी से लेके एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं, वो केवल लर्निंग और प्लेइंग पे ध्यान दे, केवल खेलने और सीखने पे ध्यान दे। फर्स्ट क्लास से 4th क्लास तक के बच्चे लैंग्वेज और डिसिप्लिन पे ध्यान दे, ताकि बच्चे अगर भाषा में परिपक्व हो जाएंगे तो उनको आगे की पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अंग्रेजी के शब्द उनको पकड़ने में, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, उन्हें अंग्रेजी की बुक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है, और साथ साथ बच्चों को अगर बचपन में ही डिसिप्लिन दे दिया जाएगा तो उसमें उनको आगे के फ्यूचर में बहुत मदद मिलता है। जैसे बच्चे जो गरीब है, असहाय है, तो क्या उनके लिए भी मैंने हर क्लासरूम में स्कॉलरशिप के लिए 2 सीट्स रिजर्व रखा है, कि जो कैपेबल बच्चे हैं उनका स्कॉलरशिप एग्जाम्स होगा, और 2 हर गरीब बच्चों को जो कि लायक नहीं है, जिनके पढ़ने के लिए बहुत होशियार है लेकिन पैसे उस हिसाब से उनके पास नहीं है, तो उनके लिए 2 सीट हर क्लासरूम में रखा हुआ है। हर साल ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, और हर क्लास में 2 बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। सर, आपके स्कूल में टीचर्स हमारे कुछ सिलीगुड़ी से हैं, कुछ यूपी से हैं, और कुछ बिहार से भी हैं, क्योंकि बिहार ही शिक्षा की जननी है। नालंदा मेडिकल कॉलेज, और भले ये क्या बोलते हैं, हमारा जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है वो पूरे एशिया में सबसे पुराना हमारा ही है। तो बिहार में भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। मैं चाहूंगा कि जब ये गोपालगंज में स्कूल खुला है तो गोपालगंज को भी इससे रोजगार मिले, लेकिन बेटर टीचर्स के साथ, बेटर शिक्षक के साथ। सर, आरपी स्कूल में एडमिशन कराने जो 10, 11, 12 में जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ाया जाए, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो मेरे बच्चे को 6, 7, 8 में पढ़ाएं, ताकि मेरा बच्चा स्ट्रांग रहे। के लिए प्रॉपर मेरा गेट बंद है, अगर बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बाद से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो बगल का लॉन है वो भी स्कूल से ही अटैच्ड है, बाहर से घूम के कहीं से नहीं जाना है। तो ये दूसरी चीज हो गई। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कि कभी भी कुछ अनहोनी हो जाए तो देखने के लिए रहे कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और यहाँ मॉनिटर करने के लिए सामने ही प्रिंसिपल रूम में ही कैमरा लगा हुआ है, ताकि वो देख सके कि बच्चे कुछ इधर कहीं बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं। सर, एडमिशन के क्राइटेरिया नहीं है। फर्स्ट 100 एडमिशन हम लोगों ने फ्री रखा है, बहुत ज्यादा एडमिशन चार्ज भी नहीं रखा है बाकी सब स्कूल की तरह। एक कम बजट में लोगों को एक बेहतर शिक्षा के तरफ संकल्प होकर मैं ये काम कर रहा हूँ। सर, बड़े बड़े विद्यालयों में मेरे यहाँ कोई जरूरी नहीं है, बच्चे काबिल होने चाहिए पढ़ने के लिए, और बच्चे हमेशा काबिल ही होते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हम नहीं सिखाएंगे बच्चों को तो फिर कौन सिखाएगा। तो माता पिता की शिक्षा से मुझे कोई मतलब नहीं है, बच्चे को पढ़ाना मेरा मेन उद्देश्य है। अभी क्या कॉलेज में, लेकिन आने वाले 2 सालों में एक नया मैं स्कूल फिर से उसका नींव रखूंगा, जिसमें किड्स से लेके 12th तक की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वो कंप्लीट बोर्डिंग रहेगा।
डे स्कॉलर्स में बच्चे कम रहेंगे, लेकिन बोर्डिंग जैसे कि आप रांची वगैरह में देखते हैं अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं, उसके लिए भी मैंने जमीन लीज करा लिया है। वो जल्दी 2 साल के अंदर आपको हम वो प्रोजेक्ट भी दे देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को समय देने